इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके मैया 56 भोग बना रही थी। क्या बना रही हैं? 56 भोग। हमारे यहां क्या भोग लगता भगवान जी को? 56 भोग। आप लोग 56 भोग बनाते हैं? खाने पीने की परंपराएं ना अपनी ही हैं। लोग क्या जाने खाना पीना, सुअर खाने वाले लोग। हमारे यहां क्या खाते हैं? 56 भोग। उंगली चाटता रह जाए जब मैया बनाती है तो हमारे यहां खाने की बड़ी सुंदर परंपरा है। आप लोग भी बढ़िया बढ़िया खाते हैं यहां? भूल तो नहीं गए आप लोग भी? बनाना बना लेते हैं? दाल बाटी चूरमा बना लेते हैं? नहीं बनाते दाल बाटी? 56 भोग भगवान जी को लगाया मैया ने, और तभी इंद्र की पूजा मैया ने बंद कर दी। भगवान के कहने पर मैया ने, भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो। जो भी गलत परंपराएं हैं ना भगवान ने बंद कराई, सही परंपरा स्टार्ट कराई। क्या परंपरा स्टार्ट कराई भगवान ने? सही परंपरा। सही परंपरा क्या है? इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। इंद्र की पूजा। जो परंपराएं गलत थी, चाहे वो कोई भी हो, भगवान, आपके खानदान में भी गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान ने ये लीला इसलिए की कि आप भी बंद करो। जैसे आज भी हमारे कुछ परिवारों में आज भी बकरे को मारने की परंपरा चलती है, देवी के मंदिर में जाके बकरा काट देना। ऐसी परंपराएं बहुत सारी हैं, भारत में तो हैं, कुछ जगह पर हैं। तो वो परंपराओं पर भगवान ने प्रहार किया कि ये गलत परंपराएं बंद करो। यदि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बाप दादों से गलत परंपराएं चल रही हैं तो वो गलत हैं, तो गलत करो, उनको गलत बंद करो। सही है तो आगे बढ़ाओ। तो जैसे बकरे को काटने की परंपरा बिल्कुल गलत है। बलि चढ़ाने की परंपरा, बलि चढ़ाना ही है तो बकरे की बलि क्यों? अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, और चढ़ाना है तो खुद की बलि दो ना, बकरे की क्यों? अपना सिर काटो। रावण भी बलि चढ़ाता था तो अपना दर्श में से काट काट के चढ़ाता रहता था। तो अपना आजकल कोई नहीं काटता, बकरे का। बुराई की बलि चढ़ानी चाहिए, बकरे की क्यों? किसी की हत्या क्यों? किसी जीव की हत्या क्यों? आप लोग भी हत्या से बचो। हत्या मीन्स मांसाहार से बचो आप लोग। हमारे यहां अहिंसा। हम भारतीय लोग श्रेष्ठ क्यों हैं? हम चींटी की भी प्राणों की रक्षा। लोग कहते हैं कि यहां पर आदमी, इंसानों की खूब इज्जत है, यहां पर रिस्पेक्ट है ना भाई? हमारे यहां तो चींटी की भी रिस्पेक्ट है। अब आप लोग भूल गए अपनी परंपराएं, तो उसमें क्या करें? कौन जिम्मेदार है? वरना हमारे यहां चींटी की भी रिस्पेक्ट है। चींटी को भी लोग पहले जाने देते हैं, है ना? चींटी को भी दाना डालने की परंपरा। तो आपकी दादी नानी ने चींटी को भी आटा डालने की परंपरा आपने सुनी होगी। कबूतर को दाना, चींटी को दाना, कुत्ते को रोटी, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी। ये सब भारत में सुना गया ना, अपन लोगों ने सुना, देखा, किया, कर भी रहे हैं जो बनता है। तो हमारी जो परंपराएं हैं श्रेष्ठ क्यों है? हम किसी की हत्या नहीं करते। हम प्राण भक्षक नहीं है, प्राणों के रक्षक हैं। सही है? इसलिए भारतीय परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी हैं। अब लोग मांस खाने लगे तो वो मनमाना चल रहा भाई। सब कोई शास्त्र थोड़ी कह रहा है कि तुम्हारे मुंह में ठूंस रहा, तुम खाओ। लोग जबरदस्ती खा रहे हैं, अपना भ्रष्ट हो रहे हैं, तो क्या करें? आप लोग तो नहीं खाते ना बिल्कुल? कोई खाता तो नहीं है मतलब आपके परिवार में? सबको समझाओ, खाते हो तो उनको मना करो। बोले मांस वांस नहीं, किसी की हत्या नहीं। मांस कोई खाने की चीज है? बताओ, मांस कोई खाने की चीज है? ऐसे में तो तुम्हारी दादी मर जाएगी, तुम दादी को पका के खा लोगे।
वही मांस खाने वाला चाहे कुत्ते का खाए, अब चाइना में कुत्ते का भी खाते हैं, चाहे कुत्ते का खाए, चाहे मछली खाए, चाहे वो मुर्गा खाए या फिर दादी पका के खा जाए, मांस तो मांस है। उनके लिए तो सब 22 पसेरी है, मतलब सब एक सा। इसलिए ऐसा नहीं, हम भारतीय हैं और भारत की मूल धारा यही है, अहिंसा ही परमो धर्म। भगवान ने कहा जो गलत परंपराएं बंद करो, गलत परंपराएं बंद कराई और सही परंपराएं भगवान ने स्टार्ट कराई।